हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त रचित बार पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रचित ट्यूटोरियल में। तो आज मोशन इन वन डायमेंशन में हम लोग बात करेंगे डिफरेंशिएशन की, क्योंकि मैंने बताया था काइनेमेटिक्स का एक पार्ट है। और काइनेमेटिक्स में जब हम लोग क्या पढ़ते हैं, जब काइनेमेटिक्स में हम लोगों को स्लोप निकालना होता है। स्लोप आपने पढ़ा होगा काइनेमेटिक्स में, आपने सुना होगा कि जो जितनी भी मैथ्स अप्लाई होती है मोशन में उसे हम काइनेमेटिक्स कहते हैं। तो यहां पर कुछ मैथ्स अप्लाई होगी, यहां पर कुछ मैथ्स अप्लाई होगी, तो उसमें से जो सबसे पहला रूल आता है वो आता है किस चीज का, डिफरेंशिएशन का। तो डिफरेंशिएशन के बारे में हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है। चलिए डिफरेंशिएशन के बारे में हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं। चलिए देखते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक। क्या है डिफरेंशिएशन, क्या इसका यूज है, क्या निकालने में करते हैं हम लोग। तो डिफरेंशिएशन का जो यूज है हम लोग स्लोप निकालने में करते हैं। क्या निकालने में करते हैं? स्लोप निकालने में करते हैं। और स्लोप आप लोग जानते ही होंगे, 10th में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि स्लोप जो होती है हमारी वो होती है tan थीटा या ढाल, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? स्लोप। और उसको हम लोग tan थीटा लिखते थे कि नहीं लिखते थे? लिखते थे। थोड़ा सा हम लोग लेकर चलेंगे, थोड़ा सा जान लीजिएगा आप लोग, तो उसके बाद आगे की बात करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने एक ग्राफ की अगर हम लोग बात कर लें, इस ग्राफ की, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। तो अगर ये ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन है, क्या है? स्ट्रेट लाइन है। तो अब जब ये स्ट्रेट लाइन है ग्राफ, तो इसका स्लोप क्या होगा? यहां पर ये मान लीजिए एंगल थीटा है, तो स्लोप क्या होता है? जो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनता है उसे हम स्लोप कहते हैं, ठीक। तो अब देखिए ये एक्स और वाई एक्सिस का है, ठीक। तो यहां पर देखिए कितना एंगल बना? थीटा। अब अगर यहीं से हम और एक बार ले लें तो क्या एंगल बनेगा? थीटा। और यहीं से एक बार और ऐसे ले लें तो क्या एंगल बनेगा? थीटा। थीटा थीटा एंगल बनते चले जाएंगे, यस और नो, बताइए। तो यहां पर जो हमारी स्लोप है, देखते जाइए, थीटा सब एक ही जैसे तो बन रहा है, एक ही जगह पर देखिए थीटा थीटा। तो यहां पर जो हमारी स्लोप है वो क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्लोप कांस्टेंट हो जाएगी। गौर से समझिएगा बात को, स्लोप क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। यानी, और आप जानते हैं स्लोप क्या होता है हमारा? tan थीटा। क्या होता है? tan थीटा क्या होता है? स्लोप होता है, ठीक। तो ये तो थी बात किसकी? स्ट्रेट लाइन हो, ठीक है। अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच अगर स्ट्रेट लाइन हो तो वहां पर जो tan थीटा होगा या जो स्लोप होगा वो हमारा क्या होगा? कांस्टेंट होगा, क्योंकि जो एंगल थीटा है वो कहीं पर भी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक। अच्छा, अब अगर एक हम लोग दूसरा ले लेते हैं, क्या? दूसरा हम लोग अगर एक ग्राफ खींचें एक्स और वाई के बीच, किसके किसके बीच? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच। ये है एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच अगर हम ग्राफ खींचें, और ग्राफ कैसा है? कर्व्ड है, ठीक है। कैसा है? कर्व्ड है। तो कर्व्ड है, गौर से देखिएगा बात जो बताना चाह रहे हैं। ग्राफ कैसा है? कर्व्ड है, ठीक है। तो अब यहां पर अगर हम स्लोप निकालना चाहें तो स्लोप निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? यहां पर एक टेंजेंट खींच देते हैं कि नहीं खींच देते? पता है कि नहीं पता? तो यहां से एक हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दी। क्या क्या ड्रॉ कर दी? टेंजेंट ड्रॉ कर दी यहां से। तो ये एंगल है थीटा, ठीक। अब हमें यहां पर खींचना है, कहां पर? यहां पर। अब हमें यहां पर खींचना है तो यहां से भी हम टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। टेंजेंट जानते हैं कि नहीं जानते? जो टचिंग लाइन होती है पॉइंट पर उसे हम क्या कहते हैं? टेंजेंट कहते हैं। तो यहां से भी हम लोगों ने टेंजेंट ड्रॉ कर दी। ये देखियो, ये टेंजेंट ड्रॉ कर दी, तो ये एंगल आ गया मान लो। अब यहां पर क्या हो रहा है कि θ1 θ2 एंगल चेंज होते जा रहे हैं, यानी कि एंगल चेंज हो रहे हैं, यानी कि tan थीटा चेंज हो रहा है, यानी कि यहां पर जो स्लोप होगी वो क्या होगी भाई? वेरिएबल होगी। गौर से बात समझिएगा, क्या होगी? वेरिएबल होगी। यहां पर जो स्लोप होगी वो क्या होगी? वेरिएबल होगी, ठीक। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? नोट कर लीजिए, फिर थोड़ा आगे बात करते हैं हम लोग।
चलिए अच्छा, यहां तक चीज समझ में आई। अब जरा देखिएगा कि मैं स्लोप बताने का क्या मकसद क्या है, क्यों ये स्लोप बताना चाहता हूं। तो सबसे पहले हम लोग इसकी बात करेंगे, किस पॉइंट की, इस पॉइंट की बात करेंगे, इस ग्राफ की हम लोग सबसे पहले बात करेंगे। चलिए देख लेते हैं, गौर से देखिएगा भैया ना। चलिए यहां पर मैंने क्या बताया कि स्लोप हमारी क्या है, कांस्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग क्या ड्रॉ कर लेंगे, ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, एक्स और वाई के बीच हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। ये हो गया एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो ग्राफ जब हम लोगों ने ड्रॉ किया तो ये ग्राफ बना, ऐसे बन गया ग्राफ। ठीक, समझ में आ रही बात। और मान लिया कि यहां पर जो पॉइंट है, यहां पर हमारा है x1, y1। कितना पॉइंट है, x1, y1। ठीक, क्या पॉइंट है भाई, बोलो, x1, y1। ठीक, और यहां पर जो पॉइंट है वो है x2, y2। ठीक, चीज समझ में आती कि नहीं आती, यहां तक आती बात समझ में। अच्छा, तो एक चीज ये देखिए, यहां पर ये एंगल थीटा था, और यहां से भी अगर ये हम एंगल लेंगे तो ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा ही तो हो जाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो यहां पर ये पॉइंट हमने क्या लिया, x2, y2, यहां पर ना लेके यहां पर ले लें, क्योंकि हमें स्लोप निकालनी, यहां पर ले लिया। ठीक है, क्या ले लिया, x2, y2। ठीक, और ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक, तो देखो यहां तक की जो डिस्टेंस होगी, कहां तक की, यहां तक की जो पूरी डिस्टेंस है, यहां तक की पूरी डिस्टेंस क्या हो गई, x2 हो गई, ये x एक्सिस है। ठीक है, यहां तक की पूरी डिस्टेंस क्या हो गई, x2 हो गई। देखो ये वाला x2, यहां से यहां तक x2 है कि नहीं है, पूरा यहां तक। ठीक, यहां तक पूरा x2 है। ठीक, अब यहां से यहां तक की अगर हम डिस्टेंस की बात करें, कहां से कहां तक, यहां तक की, तो डिस्टेंस यहां से यहां तक कितनी है, ऐसे देख लो ना, यहां से यहां तक डिस्टेंस है x1। ठीक, तो अब ये पूरी डिस्टेंस यहां तक है x2, और यहां तक कितनी है, x1 डिस्टेंस है। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी भाई, बोलो, x2 माइनस x1 हो जाएगी। आई बात समझ में। और देखो x1, y1 की अगर हम बात करें तो यहां तक की डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, y1 हो जाएगी। ठीक, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो पूरी कितनी हो जाएगी, y2 हो जाएगी, y2। ऐसे ले लो, ऐसे आप बना लो तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ऐसे खींच लो, ठीक है, खींच लिया। ठीक, अच्छा, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस पूरी टोटल कितनी बताई हमने, यहां से यहां तक की डिस्टेंस y2, और यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, ये इतनी y1 है। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, y2 माइनस y1। तो यहां पर डिस्टेंस क्या हो गई, y2 माइनस y1। ठीक, गौर से बात समझना। अब tan थीटा क्या होता है, स्लोप होती है, वही तो हमें निकालना है। तो स्लोप हो गई तो हमने यहां पर लिख दिया tan थीटा। क्या लिख दिया, tan थीटा। अब tan थीटा लिख दिया, स्लोप है, और tan थीटा इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं PBP HHB। पंडित बद्री प्रसाद बोले हर हर बोले, है ना, ये तो होता है HHB। तो यहां पे क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। तो यहां पे परपेंडिकुलर कितना है, y2 माइनस y1। कितना है भाई, y2 माइनस y1। और यहां पर कितना है, x2 माइनस x1। ये फॉर्मूला आपने 10th में पढ़ा भी होगा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, पढ़ा है। तो ये tan थीटा स्लोप क्या होती है, ये चीज पता चल गई कि नहीं चल गई, कहां से निकला, जब कांस्टेंट हो तो ये हमारा स्लोप हो जाती है। ठीक, लेकिन अब अगर हम लोग जो ग्राफ की बात कर रहे थे, ग्राफ की हम लोग बात कर रहे थे वेरिएबल ग्राफ की। किसकी बात कर रहे थे, वेरिएबल ग्राफ की। तो वेरिएबल ग्राफ में कैसे हो, ठीक है, तो देखिएगा इधर गौर से, बात अच्छे से समझ में आएगी, देखना। अच्छा, ऐसे हमने एक्सिस ड्रॉ कर लिया है ग्राफ इस तरीके से। ठीक, इतना तो आप लोग 10th में सीख के आए होंगे ग्राफ में। ठीक है, तो हमने यहां से ऐसे हमने इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। कैसा ड्रॉ कर लिया, कर्व ड्रॉ कर लिया। अब कर्व में क्या था, हमें अगर इस पॉइंट पर निकालना है, क्या, अगर हमें इस पॉइंट पे जाना है, ठीक, तो इस पॉइंट के लिए अगर हमें जो स्लोप होगी तो हम लोग क्या करते थे, ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर देते थे ऐसे।
तो यहां पर थीटा आ जाती थी। अगर हमें इस पॉइंट पे चाहिए तो हम लोग क्या करते थे, ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर देते थे, तो ये θ2 आ जाता था। यानी एंगल चेंज होता जा रहा था, यानी स्लोप क्या होती जा रही थी, चेंज होती जा रही थी। अब हमें जो स्लोप चाहिए थी, ठीक है, तो अब अगर यहां पर एक पॉइंट हमने ले लिया, देखो ना, आप गौर से देखना इस चीज को, इस तरीके से बनता था, एंगल चेंज होता जाता था। यहां पर पॉइंट कुछ अलग होगा, यहां पर कुछ पॉइंट अलग होगा, ड्रॉ किया ऐसे, है ना, ठीक, यहां पर कुछ पॉइंट अलग होगा, ऐसे तो होंगे पॉइंट, बोलो। अब हमने क्या किया, हमने यहां से ऐसे करके ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक। जब ड्रॉ कर दिया इस तरीके से, तो जो स्लोप निकालनी है, हमें क्या निकालनी है, स्लोप। तो अब स्लोप निकालनी है तो हमें स्लोप पूरे को एक साथ लेके चलना है, ठीक। तो एंगल भी नहीं चेंज होने चाहिए, यानी कि पूरा एकदम साथ में एंगल आना चाहिए, वेरिएबल के हिसाब से एंगल सेम रहने चाहिए, अलग अलग रहने चाहिए, और स्लोप भी हमारी निकल आए। बात समझना गौर से हमारी। तो यहां पर देखो, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, तो यहां पर तो चीज बनेगी नहीं। तो अगर ये पॉइंट हम मान ले ए और ये पॉइंट हमने मान लिया बी, तो ए और बी को हम इतना क्लोज ले आए, क्या कर दें, इतना क्लोज ले आए कि हमें क्या मिल जाए, कि हमें स्लोप मिल जाए, ठीक। तो मान लीजिए जो पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ये दोनों दे आर टू क्लोज। कैसे हैं, दे आर टू क्लोज, बहुत पास हैं ये एक दूसरे के, ठीक है। तो बहुत पास हैं एक दूसरे के, यानी कि एक पॉइंट यहां पर होगा तो दूसरा पॉइंट मान लो यहां पर होगा, ठीक, एकदम पास में, बहुत पास में, ठीक है। तो अब अगर हम देखें, ठीक, अब अगर हम खींचना चाहें तो ये कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा, इस तरीके से। कैसे, ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी, ठीक, और ये एंगल क्या बन जाएगा यहां पर, थीटा। यानी कि अगर इसको हम अच्छे से बताना चाहें तो इस तरीके से कुछ हो जाएगा, ये ऐसे करके, ये हमारा पॉइंट है ए एंड दिस पॉइंट इज बी, और ये एंगल बन रहा है हमारा थीटा। क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। अब अगर हम इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट को मान रहे थे x1, y1, ठीक, और इसको क्या मान रहे थे, x2, y2 मान रहे थे, ठीक। गौर से देखना बात हमारी, है ना। तो x2 क्या मान रहे थे, y2। गौर से हमारी बात ये देखिएगा, यहां पर ऐसे, रुक जाओ एक मिनट, गड़बड़ी हो गई थोड़ी सी, देखना बात गौर से हमारी समझना। इस पॉइंट को ऐसे मिलाया था, ऐसे करके खींच लो, ये कर्व्ड है, ए और बी कैसे हैं, एकदम क्लोज हैं, ठीक। तो यहां पर पॉइंट लिया था हमने, इसमें बता रहा है, इसमें और अच्छे से समझ में आएगा। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ठीक। इसमें गौर से समझना चीज को, ठीक है। इसमें जब अच्छे से समझ पाओगे तो मजा आ जाएगी। ये मतलब यहां पे जो फॉर्म होगा ट्रायंगल, वो किस तरीके से फॉर्म होगा, वो कुछ इस तरीके से फॉर्म हो रहा होगा, इस तरीके से कुछ ट्रायंगल फॉर्म हो रहा होगा। यहां पर ए पॉइंट होगा और यहां पर ये बी पॉइंट होगा, कुछ इस तरीके से ट्रायंगल फॉर्म होगा यहां पर, जब एक दूसरे के एकदम क्लोज ले आएंगे, ठीक है। और यहां पर जो एंगल बन रहा होगा, कितना बन रहा होगा, थीटा एंगल बन रहा होगा, ठीक। तो यहां पे हमने x1 y1 x2 y2 माना था, और यहां पर क्या माना था, x1 y1, और इन दोनों को हम एकदम क्लोज ले आए थे ना। तो वैसे जानते हो tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस के अगर हिसाब से हम चलें तो यहां पर बन गया tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना बनेगा, y2 माइनस y1 बनेगा। और ये y2 माइनस y1 इतना छोटा है, इतना क्लोज हम ले आए हैं कि जो y2 माइनस y1 होगा वो टेंड्स कर रहा होगा जीरो की ओर, लेकिन जीरो नहीं होगा, ठीक है। टेंड्स कर रहा होगा जीरो की ओर, लेकिन जीरो नहीं होगा। चीज समझ में आ रही, एकदम क्लोज ले आए पास में, ठीक। अब जैसे इतना सा बचा, इतना सा एकदम, ठीक। उन दोनों को अगर हम माइनस कर रहे होंगे तो जीरो के आसपास होगा, लेकिन जीरो नहीं होगा। अब आई बात समझ में, ठीक। और यही चीज जब करोगे यहां पर x2 माइनस x1, तो जो x2 माइनस x1 करोगे तो ये x2 माइनस x1 भी टेंड्स कर रहा होगा जीरो की ओर, पर ये क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। और फिजिक्स में इतनी छोटी क्वांटिटी को ही हम लोग क्या कहते हैं, dy बाय dx।
यानी कि tan थीटा क्या हुआ हमारा, dy बाय dx। ठीक है, ये मैथ में आपको 12th में अच्छे से पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, इसको भी वही चीज लिख सकते हैं, dy बाय dx। ठीक है, बहुत छोटी जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या लिखते हैं, dy बाय dx। यहां पर जो tan थीटा होगा, यहां पर कांस्टेंट होगी स्लोप, और यहां पर क्या होगी, वेरिएबल होगी। तो देखो कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं था ये, ठीक है, बट अगर बोर्ड के उससे तो उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर नोट करना चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए, तो अगर इतनी चीज आपको समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझ में आई है तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बस मेरा समझाने का ये मकसद था कि जो हमारी स्लोप होती है, जो हमारा tan थीटा होता है, वो होता है dy बाय dx। ठीक है, ये ddx ऑफ y जो आप कहना चाहें, ये आपको क्लास 12th में जहां डिफरेंशिएशन आप लोग पढ़ेंगे तो सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो ये चीज पता चल गई कि जो tan थीटा होता है वो क्या होता है, dy बाय dx, यानी जो स्लोप होगी वो हमारी क्या होगी, dy बाय dx। इससे आपको ये फायदा होगा कि जब आप लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेंगे तो वहां पर जो उसका स्लोप होता है वो क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। जब आप लोग स्पीड टाइम ग्राफ लेंगे, या जब आप लोग स्पीड और टाइम ग्राफ लेंगे या वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेंगे, तो वहां पे आपको एक्सेलरेशन मिलेगा, स्पीड से तो खैर नहीं मिलेगा। ठीक है, चीज वैसे ही है, स्पीड और वेलोसिटी लगभग चीजें सेम ही है। ठीक है, और जब आप लोग डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ लेंगे तो वहां पे आपको वेलोसिटी मिलेगी, जो उसका स्लोप होता है वो वेलोसिटी होती है। ये सारी चीजें आप लोग जानते हैं, 9th में आप लोग पढ़ के आए हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो यानी कि क्या हुआ, जो हमारी tan थीटा हुई वो क्या हुआ, dy बाय dx। यानी कि हम लोग क्या कह सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। विद रिस्पेक्ट टू x क्या कहलाता है, tan थीटा स्लोप कहलाती है, dy बाय dx कहलाता है। ठीक है, जैसे आप लोग सुना होगा P इज इक्वल टू W/T क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क इज कॉल्ड पावर। ठीक है, तो उसी तरीके से ये चीज, तो चीज समझ में आ गई। अगर किसी को कहीं तक बात समझ में नहीं आई हो तो बस इतना याद रख ले कि जो dy बाय dx होता है वो हमारा tan थीटा होता है। ठीक, यहां तक चीज समझ में आती है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आती है तो उससे भी अच्छी बात है, सिर्फ इतना याद कर लें आप लोग। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे डिफरेंशिएशन की, जो हमारी मैथमेटिक्स में कैलकुलस होती है उससे रिलेट करती है चीजें। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको मैथ में पढ़नी है, और मैथ वाले टीचर्स आपके बताएंगे जो पढ़ाएंगे। ठीक है, तो खैर छोड़िए, हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा डिफरेंशिएशन के बारे में। तो देखिए एक चीज ध्यान रखिए, अगर y इज इक्वल टू है कांस्टेंट, क्या है, y इज इक्वल टू कांस्टेंट है, तो देखिए गौर से सुनते रहिएगा, तो उसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 0। क्या होता है, 0। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ले लें ddx ऑफ 7, तो 7 क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अच्छा, अगर जिसकी रिस्पेक्ट में जिसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यानी कि अगर हम x की रिस्पेक्ट में x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वो होता है 1। क्या होता है, 1 होता है। ठीक, ठीक, तीसरी चीज, अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, ddx ऑफ क्या कर दें, यहां पर कर दें हम लोग एक, हम लोग ले लें कांस्टेंट, अगर एक है कांस्टेंट टर्म और इनटू है वेरिएबल टर्म। ठीक है, इनटू है वेरिएबल टर्म। ठीक है, तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट, जो इसका ddx ऑफ ये निकलता है वो होता है, कांस्टेंट को हम लोग ले लेते हैं बाहर, क्या ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं इसको। तो जब इसको डिफरेंशिएट हम लोग करते हैं तो आता है कांस्टेंट आ जाता है बाहर, इनटू ddx ऑफ जो वेरिएबल होता है उसको हम x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। जैसे इसका भी एग्जांपल देख लीजिए,
जैसे यहां पर आ गया डी डी एक्स ऑफ 7, यहां पे ऐसे लीजिए y इज इक्वल टू आ गया 7x, ठीक है। तो यहां पर जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे यानी कि हम जब निकालेंगे dy बाय dx तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट कहां आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और डी डी एक्स ऑफ x क्या हो जाएगा 1, तो यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी क्या 7, ठीक। अब कुछ फॉर्मूलेज हैं जो फॉर्मूले डिराइव होते हैं फर्स्ट लॉ से, जो आपको मैथमेटिक्स में पढ़ने को मिलेगा 12th पे। तो यहां पर जितना हमें फिजिक्स में काम है हम लोग वो सारी चीजों की बात करेंगे और थोड़ी सी चीजें आपको समझा देंगे, तो अच्छे से फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे। क्योंकि देखिए साफ सी बात है, बिना फॉर्मूले के कुछ आप नहीं कर पाएंगे, इसमें फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है, ठीक। कुछ ट्रिक बता दूंगा भी आपको, अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक। चलिए जैसे हमारे पास आ जाए डी डी एक्स ऑफ, नोट किया था तुमने, डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, ठीक है। या ऐसे ले लो y इज इक्वल टू ले लो, अगर नहीं चीज समझ में आ रही, x की पावर n, साथ में नोट करते चलो, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स की पावर n। तो जब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा क्या, देखिए dy बाय dx, और जब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो देखिए क्या होता है, ये n यहां चला आता है, और जब ये n यहां पर चला आया, यहां पे इसके साथ थी यूनिटी, एक n भाग आया, तो यहां पर हो जाता है n x की पावर n माइनस 1, ठीक। क्या हो जाता है n x की पावर n माइनस 1। यानी कि इसका एग्जांपल ले ले हम, अगर y इज इक्वल टू है x की पावर 5, कितना है, y इज इक्वल टू है x की पावर 5, तो डिफरेंशिएट जब हम इसको करेंगे तो हो जाएगा 5 आ जाएगा कहां पर, यहां 5 आ जाएगा कहां पर, यहां आ जाएगा 5। यहां पर क्या लिखा है देखिए, x की पावर 5 है, इसको डिफरेंशिएट करना है। यहां पर देखिए n की जगह पर क्या लिखा है, 5 कहां आ जाएगा, n की जगह पर, तो n लिख दिया। यहां पर आ जाएगा x। अब देखिए ये हो जाएगा n माइनस 1, तो 5 माइनस 1 क्या होता है 4, तो 5x की पावर 4। आगे चीज समझ में, तो ये चीज समझ में आई। अब अगर दूसरा है हमारा y इज इक्वल टू ई की पावर x, क्या लिखा है, y इज इक्वल टू ई की पावर x, तो y इज इक्वल टू ई की पावर x हो जाता है dy बाय dx। e की पावर x हार मानने वालों में से है नहीं, तो e की पावर x को जब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो e की पावर x का e की पावर x आ जाता है, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल कर दें हम लोग, यहां पर हम तुम्हें दे दें y इज इक्वल टू 7e की पावर x, क्या दे दें 7e की पावर x, तो dy बाय dx इज इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा तुम्हारा 7, ठीक, और 7 क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है, और जब e की पावर x को करोगे तो e की पावर x, ठीक है। तीसरा हमारा होता है log y इज इक्वल टू log x, ये फॉर्मूले को आप नोट करते जाएं, ठीक है। log x बेस e, तो यहां पर क्या हो जाता है dy बाय dx, जब इसका हम निकालते हैं तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1/x, क्या होता है 1/x, ठीक है। फिर अगला आ जाता है हमारे पास, क्या आ जाता है भाई, y इज इक्वल टू a की पावर x, क्या आ जाता है y इज इक्वल टू a की पावर x, तो यहां पर हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू a की पावर x log a बेस e, ठीक है, log a बेस e, ठीक। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, बोलो आगे चीज समझ में। जैसे यहां पर इसका एग्जांपल दे देते हैं आपको, y इज इक्वल टू है 5 की पावर x, तो क्या कर दोगे dy बाय dx निकाल लोगे। a की पावर x क्या होता है, a की पावर x होता है, तो 5x log a बेस e, ठीक, ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो यहां तक चीज समझ में आई, अच्छे से नोट कर लीजिए फॉर्मूले को। चलिए यहां तक चीज समझ में आ गई आप लोगों को, log a बेस e। चलिए यहां तक चीज समझ में आई आप लोगों को। चलिए अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले होते हैं उनको देख लेते हैं, ठीक है, चलिए देख लेते हैं भाई।
चलिए भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले होते हैं। देखिए, आप लोगों ने आइडेंटिटीज पढ़ी होंगी, सिर्फ उन्हीं से सीधे रिलेट करते हैं। जैसे साइन स्क्वायर एक्स का क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है ना, वैसे ही कुछ रिलेट करेंगे। देखो कैसे, अगर तुम्हें मिल जाता है क्या y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो जब हम लोग साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा कॉस एक्स। क्या हो जाएगा? कॉस एक्स। अब अगर लिखा है y इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा कि जहां कहीं पर भी c मिल जाए तो c हमेशा क्या होता है? निगेटिव होता है। क्या होता है? निगेटिव होता है। तो dy बाय dx इज इक्वल टू, साइन किससे मिला था? कॉस से मिला था। तो कॉस किससे मिलेगा भाई? साइन से मिलेगा, तो माइनस साइन एक्स। ठीक, ये चीज समझ में आ गई। अब दूसरा होता है y इज इक्वल टू tan x। क्या होता है? tan x। तो इसका होता है dy बाय dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। tan x का क्या होता है? sec स्क्वायर x, क्योंकि क्या होता है? sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 होता है। तो tan x का क्या होता है? sec स्क्वायर x। ठीक, अगला क्या आ जाएगा? साइन कॉस टैन कॉसेक, नहीं कॉट ले ले, तो पहले यहां पर सेक ले लो, y इज इक्वल टू सेक एक्स। तो y इज इक्वल टू सेक एक्स क्या होता है? सेक एक्स टैन एक्स से रिलेट करता है ना भाई, तो हो जाएगा सेक एक्स इंटू टैन एक्स। ठीक है, बोलिए भाई। अगला आता है हमारा y इज इक्वल टू कॉसेक एक्स। तो c क्या होता है? c तो माइनस होता है, तो आंख मूंद कर सबसे पहले लगा देंगे c देखकर माइनस। और कॉसेक एक्स का क्या होता है? माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, क्योंकि कॉसेक किससे रिलेट करता है? कॉट से। तो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है कि नहीं होता है? ठीक, इसके बाद क्या आएगा? कॉसेक के बाद कॉट आएगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? कॉट एक्स। तो c क्या होता है? c तो माइनस होता है, तो dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलिए भाई, जल्दी से नोट कर लीजिए, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। चलिए एक बार फिर से देख लीजिए, साइन किससे रिलेट कर रहा है? कॉस से। तो साइन का क्या होता है? कॉस एक्स। और कॉस सी तो क्या होता है? माइनस होता है, तो आंख बंद करके पहले आपको माइनस लगा देना है। तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। tan x होता है सेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है? tan x से रिलेट करता है सेक स्क्वायर एक्स से, तो tan x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, और sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x, क्योंकि जानते हैं sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक, अगला c तो क्या होता है? माइनस होता है, तो पहले माइनस लगा देना। जहां जहां आपको c मिले पहले क्या लगा देना है? माइनस लगा देना है। तो cosec x इज इक्वल टू होता है माइनस cosec x इंटू cot x। अगला आता है y इज इक्वल टू cot x। c तो क्या होता है? c तो माइनस होता है, तो पहले माइनस लगा दिया, तो dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस cosec स्क्वायर x। ठीक, तो इतनी चीज आपको समझ में आ गई अच्छे से। तो अब थोड़े से फॉर्मूले और हैं, 2-3 ठोक, उसको कर लीजिए, बस चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए देख लेते हैं। हमारे पास y इज इक्वल टू फंक्शन दिया है क्या? u प्लस v। क्या दिया है? u प्लस v। तो होता है dy बाय dx इज इक्वल टू du बाई dx प्लस dv बाई dx। ओके, एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए आप लोग। यहां पर हमने ले लिया y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कितना? कॉस एक्स। बोलो भाई, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर देंगे? इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। ये हमारा u है,
तो dy बाय dx इज इक्वल टू साइन एक्स का cos x होता है, डिफरेंशिएशन होता है कि नहीं होता? अभी फॉर्मूले में आपने देखा c तो क्या होता है, माइनस होता है, तो प्लस माइनस माइनस और cos x का sin x। ठीक, ऐसे ही u माइनस वी हो, ठीक, तो u माइनस वी में क्या कर देंगे, सेम सब कुछ यही रहेगा, प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। और इसी जगह एग्जांपल में sin x प्लस cos x लिखा हुआ है अगर, ठीक है, cos x क्या होता है भाई यहां पर माइनस ले लें हम, क्योंकि माइनस वाला चल रहा है, तो cos x क्या होता है, sin x होता है, लेकिन c तो क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, तो प्लस और माइनस का आपको खेल समझ में आ गया भाई, प्लस माइनस का साइन बीच में बस चेंज हो जाता है। ठीक है, अगला आ जाता है हमारा y इज इक्वल टू यू इंटू वी, तो इसको डिफरेंशिएट करने का फॉर्मूला होता है dy बाय dx इज इक्वल टू यू इंटू, पहले को पकड़ो, पहले को रखो सेफ, दूसरे को दो धुन। ठीक है, तो दूसरा गया धुन किसकी रिस्पेक्ट में, x की रिस्पेक्ट में, x ने v को रिस्पेक्ट दी है, फिर उसके बाद जब ये खा चुका अच्छे से तो ये बच गया, फिर उसने इसको भेज दिया, तो उसके बाद ये फॉर्मूला हो जाता है du बाई dx। ठीक है, तो देख लीजिए, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो यहां पर हमारे पास चीज आ जाती है y इज इक्वल टू, अगर हम ले लें sin x इंटू cos x ले लें या कुछ भी ले लें, फॉर्मूले आपको याद हैं। ठीक है, तो फॉर्मूले से आप लोग कर लेंगे, तो dy बाय dx इज इक्वल टू, सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन sin x, c तो क्या होता है, माइनस होता है, तो cos x का होता है sin x, तो माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, अच्छा, फिर आ जाता है हमारा प्लस, कैसे माइनस आया पता चला कि नहीं पता चला, ये हो गया sin x, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x, है ना, बोलिए भाई। अच्छा, प्लस cos x और sin x क्या होता है, cos x, तो ये हो गया cos स्क्वायर x, तो cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x हमारा होता है cos 2x, तो इसका आ जाएगा cos 2x। वैसे भी अगर आप गौर से ध्यान देंगे यहां पर, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 sin x cos x बन जाएगा, ये सीधे, तो sin 2x बन जाएगा, और sin 2x क्या हो जाएगा, cos 2x, और 2x में जब उसको करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 से 2 चला जाएगा, सीधे बचेगा cos 2x। ठीक है, उसके बाद आ जाता है u अपान v। ठीक है, तो u अपान v क्या होता है, देख लीजिए गौर से, समझ लीजिए, u अपान v होता है v इंटू डी डी एक्स ऑफ u माइनस u इंटू डी डी एक्स ऑफ v, डी डी एक्स ऑफ v, ठीक, अपॉन v का स्क्वायर। सीधे ले लेंगे हम लोग क्या, sin x अपॉन cos x अगर ले लें एग्जांपल के लिए, तो यहां पर देख लीजिए, सीधे आपको पता है, यू नो sin x अपॉन cos x होता है tan x, और tan x का डिफरेंशिएशन कितना आता है, sec स्क्वायर x। तो यहां पर हम लोग वो इस तरीके से नहीं कर रहे हैं, हम लोग इस तरीके से करेंगे, क्योंकि u अपॉन v पे लेकर आए हैं, तो सबसे पहले हम लोग यहां पे क्या लिख देंगे, cos x डिफरेंशिएशन ऑफ u, यानी कि u हमारा क्या है, साइन है, x है, और v क्या है, cos x है। तो जब sin x को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है भाई, sin x को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है भाई, cos x आता है, बोलो, ठीक है, माइनस u की जगह हमारा क्या था, sin x, और c तो क्या होता है, माइनस होता है, तो c की जब हम माइनस कर देंगे, v को डिफरेंशिएट करेंगे, तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, और माइनस माइनस हो जाता है यहां पर प्लस, क्या हो जाएगा, प्लस इंटू साइन एक्स अपॉन cos स्क्वायर x। तो आप जानते हैं ये हुआ साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, और साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है कि नहीं होता, अपॉन कितना है, cos स्क्वायर x, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर x क्या होता है भाई बताइए, sec स्क्वायर x, क्या होता है,
सेक स्क्वायर एक्स। ठीक, तो इतने फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ आपको क्वेश्चन दूंगा, उसको आपको घर से करना है, फिर उसके बाद कल हम उसको डिस्कस करेंगे और सारी चीजों को समझेंगे। नोट कर लिया आपने? बोलिए भाई। चलिए कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूं, उसको आप लोग घर पे प्रैक्टिस करेंगे, और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो क्या करेंगे, लाइक करेंगे, फ्रेंड्स के साथ क्या करेंगे, शेयर करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। चलिए देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, पहला क्वेश्चन है हमारा y सब y के इक्वल हैं। ठीक है, मैं y इक्वल लिख नहीं रहा हूं, e की पावर x log x tan x, थर्ड नंबर है 7 log x प्लस x स्क्वायर e की पावर x, फोर्थ नंबर है हमारा sin x इंटू कॉस एक्स, 5 नंबर है हमारा cosec x अपॉन cot x। ठीक है, तो इतने क्वेश्चंस हैं, आपको घर पे ट्राई करना है, उसके बाद कमेंट बॉक्स में इसका मुझे आंसर देना है। ठीक है, तो अगर आज का सेशन आपको पसंद आया हो तो करना क्या है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आपका अपना यूट्यूब चैनल रचित ट्यूटोरियल। जय हिंद।